स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पे हमारा एमसी एकदम टोक्यो ड्रिफ्ट की तरह ड्राइविंग कर रहा था बहुत तगड़ी स्पीड में एकदम हाईवे पे। एंड अचानक से ट्रक कूँ आ जाता है उसके सामने। एंड ट्रक कूँ का तो आप काम जानते ही, हमारा एमसी अपनी BMW लेके एकदम चौंकता हुआ खाई में ही अपनी गाड़ी को टक्कर मारते हुए गिर पड़ता है। जब वो गिरता है तो ऊपर से या तो वो सोच रहा होता है या हमें बताया जा रहा होता है कि इंसान जो है वो बहुत ही इग्नोरेंट हैं, लालची हैं, बहुत चालाक और अंधे हैं। ये एक हमें किसी तरह की गॉडेस हो सकती है, ये भी कंफर्म नहीं, आगे पता चलेगा। वो दिखाई जाती है, वो बोली होती है कि ये जो मैसेंजर है वो तुम्हें इस तरह की ब्लेसिंग, माने ऊपर वाले की जो ब्लेसिंग होती है वो तुमको दे रहा है एक बहुत ही अननोन मिस्ट के लिए, जगह के लिए, क्योंकि तुम जो हो वो जाने वाले हो एजोथॉथ में एंड डिसेंड करोगे, मतलब बहुत ही इटर्नल पर्सन में। भाई काफी भारी वर्ड्स हैं बट वो सब स्किप करते हैं। सो नेक्स्ट सीन शुरू होता है और हमें लियो सिटी का हाई स्कूल दिखाया जा रहा होता है। हमें वहाँ पे आवाजें आने लगती हैं और अरे वो देखो कोई लड़की से कन्फेशन कर रहा है, माने एक लड़की को बता रहा है कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, कन्फेशन कर रहा है। बट लड़की बोलती है सॉरी मैं तुम्हारी तहत सेम फीलिंग नहीं रखती हूँ, ऑल्दो हम लोग बचपन से दोस्त तो रहे हैं बट मैंने तुमको हमेशा बस एमसी, मैंने सोचने लगता है कि अरे ये मैं कौन हूँ। इधर वो लड़की बोलती है कि क्वाइसू तुम काफी अच्छे पर्सन हो। हमारा एमसी का नाम होता है सू, काफी चाइनीज नेम है इसलिए मैं इसको खाली सू बुलाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। वो बोलती है कि सू तुम काफी अच्छे पर्सन हो। एमसी मैंने सोच रहा था अबे हो क्या रहा है, क्या मैं भी जस्ट एक लड़की के द्वारा रिजेक्ट करा गया हूँ। लड़के के सामने काफी लोग मतलब चैटर कर रहे होते हैं, ये क्या हो गया, बोला ना का कन्फेशन कर रहा है, बेचारा रिजेक्ट हो गया। यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है अभी तो मेरा कार क्रैश हुआ था बट सडनली मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ। एंड मैं ये क्या कोई सपने अपने में हूँ या मैं कोई तरह का हेलुसिनेशन देख रहा हूँ। सुमन में सोच रहा होता है कि बट ये इंसान ये सब तो रियल लग रहे हैं, इसमें से कोई हेलुसिनेशन वाला तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। एंड ये सब क्या है, ब्लैक ब्लैक लोगों के पीछे उसको ही दिख रहा होता है सिर्फ, और किसी को दिख नहीं रहा होता है कि ये क्या सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और कोई नहीं इस ब्लैक स्मोक को देख सकता है। लड़की चौंकती है, बोलती है कि तुम किस चीज को देख रहे हो। एमसी चौंक जाता है और उन लोग के पीछे भी बहुत जो लड़के लड़के होते हैं सबके पीछे होता है। तो लड़की पीछे चैटर कर रहे होते हैं कि अरे बेचारा काफी ऑकवर्ड मोमेंट हो गया, इतने क्यूट गाय को कौन रिजेक्ट करता है, पुअर थिंग बेचारा। चलो भाई बहुत ताड़ा वीडियो मिल गया रिजेक्शन का। वो लड़की पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो। और उससे पहले मैं बता दूं अगर आप लोग को थोड़ी बहुत भी आवाज आ रही है पीछे से, सिंस दिवाली है तो पटाखों की आवाज तो आनी ही है, तो थोड़ा बहुत इग्नोर करिएगा अगर आप लोग को वीडियो चाहिए। अमेजिंग मन में सोच रहा होता है कि अबे ये सब मेरी तरफ आ रहे हैं, ओ नो मुझे भागना पड़ेगा। वो वहां से रिजेक्शन उसको कोई मतलब ही नहीं चल रहा होता कि कन्फेशन हो रहा है क्या हो रहा है, वो वहां से भागने लगता है। ये घोस्ट, ये क्या इस दुनिया में घोस्ट मतलब भूत एग्जिस्ट करते हैं। वो लड़की और काफी बंदे चौंक जाते हैं। एमसी देखते हैं स्कूल से बाहर आगे भाग चुका होता है, अबे मैं हूँ कहाँ पे, क्या हो रहा है। एंड ये एग्जैक्टली जहाँ पे मैं रहता हूँ उससे तो काफी अलग जगह लग रही है और मैं ऊपर से एक हाई स्कूल स्टूडेंट क्यों हूँ। ये हाई स्कूल की यूनिफॉर्म क्या है, क्या मैं वक्त में पीछे आ गया हूँ। उसके सामने भागते हुए वॉलेट गिर जाता है एक बंदे का, मतलब एक बंदे का, उसी बंदे का, एमसी का। कहता है अरे ये वॉलेट ये तो शायद आईडी है जो क्यूसू नाम जो बंदा है उसी की। हमारा एमसी एक्चुअली अपनी बॉडी में भी नहीं आया था, दूसरी बॉडी में आया होता है, टाइम ट्रेवल करा होता है उसने, एंड ऊपर से हो सकता है दूसरे डिमेंशन में भी आया हो। वो मन में चौंकने लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। अचानक से सर में बहुत जोर से दर्द होता है, काफी चीजें सुनाई देने लगती है, ये आवाज कैसी मेरे सर में। ये फिर हमें दिखाया जाता है कुछ वक्त के बाद का सीन। एमसी को काफी, हमारा एमसी अकलमंद है तो चीजें जल्दी समझ गया है और सोच रहा होता है कि अच्छा जो कार एक्सीडेंट था उसने उसकी वजह से मैं कहीं दूसरी जगह पे आ गया हूँ, क्या कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। एंड मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट बन गया हूँ जो लियो सिटी है उसका। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये जो काला काला स्मोक था, धुआं, ये क्या था। वो स्कूल के कैंपस में क्या दिख रहा था, क्या यहाँ पे सिर्फ इस दुनिया में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एंड वाई सब लोग इतना काम क्यों थे, माने बाकी के लोग इसको देख नहीं सकते क्या। अगर मैं स्मार्ट हुआ, अच्छा हुआ मैंने वहां से स्मार्ट इनफ था कि मैं वहां से भाग के आ गया, बच गया। बट अभी के लिए जा ही रहा होता है, उसके बगल में देखते हैं एक शीशा होता है जहाँ से ये, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैक साइड वाला जो अक्सर बाहर के कंट्रियों में लगा होता है। इसमें एमसी उसमें देखने लगता है दो तरह के घोस्ट जो उसको दिख रहे होते हैं, उसकी तरफ आ रहे होते हैं। उसकी फट चुकी होती है हमारे एमसी की, अबे घोस्ट बोल रहे होते हैं कि अरे ये हम लोग को देख सकता है, अबे इन लोग को देख सकता है, अब इसको खा सकते हैं। वो घोस्ट बनने लगते हैं कि एमसी मन में सोच रहा होता है अबे वो क्या रहा है, उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है, उसकी फट चुकी होती है भैया ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये घोस्ट भूत क्या मुझे फॉलो कर रहे हैं। और घोस्ट दोनों उसको चाटने लगते हैं, भाई साहब ये हम लोग इसको खा सकते हैं, हमें देख सकता है कि नहीं। एमसी काफ़ी अकलमंद है इसलिए ये बात काफ़ी अच्छी है, वो जल्द ही समझ जाता है कि वेट क्या ये लोग कह रहे हैं कि ये मुझे देख सकते हैं तभी ये मुझे खा पाएंगे। अगर ऐसा है तो मुझे जस्ट प्रिटेंड करना चाहिए कि ये लोग या मैं इनको देख ही नहीं सकता। तो एमसी बस चलने लगता है अपना, एकदम पूरी तरह से फट चुकी होती है बट अपने आप को कंट्रोल करते हुए चल रहा होता है। घोस्ट कह रहा होता है कि यार क्या शेम है, हम लोग को देख नहीं सकता, या ऐसा लग रहा है। दूसरा बोलता है
मुझे नहीं लग रहा है हम लोग को देख सकता है। भाई काफी बुरा हुआ, हम लोग इसको खा नहीं पाएंगे। अब वो वहां से जाने लगते हैं, क्या दिक्कत हो गई, हम लोग इसको नहीं खा पाएंगे। एमसी कहते हैं चलो ये ट्रिक यहाँ पे तो काम कर गई, बट अभी भागते हैं यार चुप्पे चाप, जो मेरा घर है वहां पे निकलते हैं। वहां से भाग जाए एंड कहता है कि अच्छा स्टूडेंट आईडी कार्ड जाओ, उस पर यही एड्रेस लिखा हुआ था घर के लिए, ये मेरा घर होना चाहिए। घर पे अंदर चला जाता है, कहता है कि फाइनली भाई मैं अब मैं थोड़ा बहुत बच पाया हूँ। वो अपने जूता उतार होता है, बट उसकी फिर से फट चुकी होती है, क्योंकि इधर से आवाज़ आती है कि तुम वापस आ गए सू, मॉम तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। एमसी कहता है कि मॉम, बट ये पर्सन के मम्मी पेरेंट तो डेड होना चाहिए ना। अब वो पता नहीं एमसी को कैसे पता चला, बट कुछ आईडी वाईडी पढ़ लिया होगा उसने। आईडी में हो सकता है लिखा हो कि पेरेंट्स एक्सपायर्ड हो गए एंड गार्जियन वार्जियन का नाम, और उसके सामने एक भूत होती है। एमसी की वो बोल रही होती है कि अंदर आओ शिव, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। वो आगे बोल रही होती है कि अरे ये हमें देख सकता है, हमें देख सकता है, हमें देख सकता है, हमें देख सकता है। एमसी मन में सोचता है कि शिट भाई फक, यहाँ क्या हो रहा है। तो ये भी वही चीज़ बड़बड़ा रही जो बाहर वो सब भूत बड़बड़ा थे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो भागने की कोशिश करता है, बट दूसरे देखते हैं फादर भी भूत होता है, भूत वाला फादर। वो आने लगता है कि अरे तो अपनी माँ को जवाब क्यों देने दे रहे हो। एमसी की फट चुकी होती है, डैम इट, अब मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। अगर मैं ऐसा भागने के लिए निकला तो इन लोग को पता चल जाएगा कि मैं इन लोग को देख सकता हूँ। यहाँ पे क्या भूत भी मतलब इस बंदे के पेरेंट्स हैं, वो सब भी भूत हैं यार। अब मैं भाग भी नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ पे प्रेटेंड करना होगा कि ये इन लोग को मैं नहीं देख सकता हूँ। तो अंदर आने लगता है, बट इन लोग को थोड़ा शौक होने लगता है कि ये हमें देख सकता है, हमें देख सकता है कि नहीं, ग्रेट, अब हम लोग इसको खा सकते हैं। बट एमसी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि बिल्कुल इन लोग को ना लगे। अपने कपड़े वपड़े उतारता है, जो कोट वोट, और अंदर जाने लगता है। आई गेस कि हम लोग को ये नहीं देख सकता। उसकी फट चुकी होती है, जैसे अंदर जाता है दिल धक 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 धक। अबे ये जगह तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे लिए सेफ, मैं खिड़की से भी नहीं यहाँ से भाग सकता, वरना बात के लिए काफी दिक्कतें हो जाएंगी। इधर से बाहर आवाज आने लगती है, कुछ तो गड़बड़ है, इसको तो इस वक्त खाने के लिए बाहर आ जाना चाहिए था। ये डेफिनेटली इसने हम लोग को देखा है। दूसरा बाप बोलने लगता है कि चलो फिर इसको खाते हैं चल के। मुझे कहता है शिट भाई, ये डोंट पैनिक, लेकिन मुझे पैनिक नहीं करना चाहिए, जस्ट नॉर्मल एक्ट करना चाहिए, जैसा मैं नॉर्मली ये बंदा जो है जिसकी बॉडी थी वो करता होगा ऐसे नॉर्मली। तो दरवाज़ा खोल के बाहर जाने लगता है, अपनी पूरी हिम्मत जुटा के कि चलो बाहर चलते हैं, जो नॉर्मली करता था खाना खाने। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। भूत बोलने लगते हैं कि सू, हमको पता है तुम हमें देख सकते हैं, फालतू की एक्टिंग करना बंद करो। उसकी माँ देखते हैं खाना वाना लगाए होते हैं कि अरे मामा ने तुम्हारे खाना बनाया, ओके इधर खा लो, बट नहीं प्रेटेंड कर सकता ना, अगर ऐसे करेगा तो लोग पता नहीं चल जाएगा। हमसे कहते हैं नहीं, ये लोग साले मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इन लोग के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसूंगा, मुझे इग्नोर करना होगा इन लोग को। और वो अपना खाना उठाने लगता है निकाल के किचन से, सॉरी फ्रिज से, खाने लगता है। उसके बाप बोलने लगते हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये हम लोग को देख सकता है। उसके बाप को काफी शक हो रहा होता है। उसकी माँ भी बोलने लगती है कि तुम लोग को देख सकते हो, है कि नहीं, है कि नहीं। एकदम उछल जाती है उसके टेबल वेबल पे, पता नहीं हमें लग रहा है। देखा टेबल पे जब हिला तो असर भी हुआ, हमसे के मुंह पे पानी पीते पीते थोड़ा छींटे भी आ जाती हैं। बट फादर बोलता है बाद में आई गेस कि हम लोग को नहीं देख सकता, अपना हमसे खाना खा रहा होता है। वो लोग कहते हैं कि यार क्या शेम है, ये भी हम लोग को नहीं देख सकता। और माँ जो होती है वो वापस अपना खाना बनाने के लिए लग जाती है। हमसे कहता है कि अच्छा हुआ, चलो ये लोग फाइनली वापस जा रहा है अपने काम पे। इधर दूसरे फादर भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। मुझे कहता है कि अबे भाई ये तो काफ़ी क्लोज था, बट मुझे यहाँ से निकलना होगा और ऐसे एक्ट करते रहना होगा कि मैं यहाँ पे भूत भूत नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं, घर पे भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि घोस्ट जो हैं वो ओनली इंसान को तभी खाते हैं जब वो उसको देख सकते हैं। हमसे खाना खा चुका होता है, कहता यार मेरा तो पेट भर गया, थोड़ा टहल वहल के आ जाता हूँ। वो बाहर जाने लगता है। उसकी माँ बोलने लगती है ये वापस आना जल्दी क्यों। सो बाहर जाते हुए मन में सोच रहा होता है कि फाइनली मैंने एक एक्सक्यूज तो बना लिया बाहर जाने के लिए, बट ये जगह भाई बद से बदतर है, ये मेरे प्रीवियस वर्ल्ड से इतनी अलग क्यों है। बाहर जा ही रहा होता है, चौंक जाता है भाई, अरे ये क्या। उसको घोस्ट दिखते हैं चारों तरफ नॉर्मल लोगों के, भाई एकदम बिल्डिंगों से, मतलब बुर्ज खलीफा जितने बड़े बड़े घोस्ट होते हैं, इतने बड़े बड़े, और लोगों के आम बीच में रेगुलर जैसे घोस्ट बने रह रहे होते हैं। एमसी कहता है कि अबे भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना सीखना होगा। एंड ये काफ़ी बैंगर न्यू टॉपिक आपको मानना अच्छी लगी कि नहीं, वैसे बताइएगा ज़रूर अपने कमेंट्स में। एंड यू नो घोस्ट टॉपिक है, आई होप कि आप लोगों को घोस्ट वाली मानना ये पसंद आएगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हमारा एमसीएफ थोड़ा बहुत इस जगह पे ढलने लगता है। कह रहा होता है कि डैम यार, हर जगह यहाँ पे घोस्ट है। अपने स्कूल जा रहा होता है, मुझे इस जगह को जल्दी से यूज टू होना होगा, और ये जो मेरी नई पहचान है इससे भी काफ़ी अच्छे से वाकिफ होना होगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरे अलावा कोई भी घोस्ट को बिल्कुल नहीं देख सकता, और चारों तरफ घोस्ट हैं। और यही बस है, बस के सामने जलाने लगता है। कहता है कि यही बस है जिससे ये बंदा स्कूल जाता है रोज़ टिकट विकेट दे के। एमसी जैसी
बस पे चढ़ता है। बस वाले ड्राइवर बोलता है गुड मॉर्निंग, एज ऑलवेज तुम हमेशा की तरह पहले बंदे हो यहाँ पे। एमसी कहता है कि मॉर्निंग यार, मैं जल्दी आ गया क्योंकि मैं लेट होने के तो अफोर्ड कर नहीं सकता था। मन में सोच रहा था कि आफ्टर मैंने इतनी अजीब चीज़ें देख चुकी हैं, काफ़ी नाइस है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन से मिल पा रहा हूँ। बट उसने सोचा था, क्योंकि वो जो चौक जाता है देख के, और वो जो बस ड्राइवर होता है वो भी उनमें से ही होता है। बोलने लगता है बस ड्राइवर तुम काफ़ी अच्छे बच्चे हो, तो एकदम स्टुपिडस काम बिल्कुल मत करना ना। यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, एमसी घोस्ट नहीं देख सकता तो चौक क्यों रहा है इसके सामने से, और ये बस ड्राइवर कैसे बन गया। मतलब एमसी जब घोस्ट को देख ही नहीं सकता तो बस ड्राइवर से उसने ग्रीट कैसे करा। सो एक्चुअली बात ऐसी है कि इस दुनिया में जो घोस्ट हैं, भूत वूत हैं, वो इंसानों की तरह भी रहते हैं। मतलब कुछ इंसान उनको देख सकते हैं, बट अगर वो लोग अपने जैसे फॉर एग्जांपल रियल लूप निकाल दे, जैसे इसने अपने फ्लावर जैसा भूत निकाल दिया एंड उसको देख लिया, तब तुम्हारा काम लग जाएगा। बस को इग्नोर करते हुए बोलता है कि थैंक्स, मैं जा रहा हूँ अपनी सीट पे बैठने के लिए। वो बोलता है कि यार तुम काफी अच्छे बच्चे हो। वो बस पे अंदर जाता है एंड कहता है कि तो नॉर्मल लुकिंग पीपल भी घोस्ट हो सकते हैं भाई, और कितने सीक्रेट बचे हुए हैं इस सिटी में जो मुझे पता लगाने हैं। ये क्या, जिस बंदे की बॉडी थी जिसमें मैं अभी आ गया हूँ फिर से, इस बंदे का कुछ भूत वूत से लेना देना था क्या पहले। फिर सीट शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के स्कूल के, जहाँ पे बस पहुंच चुकी होती है एंड वो अपने बस से बाहर निकल जाता है। जब एकदम सड़क पे पहले चलने लगता है, हम लोग को नॉर्मल पीपल देखते हैं, जब हमारा एमसी आता है, एमसी देख सकता है तो पर्सपेक्टिव काफी तगड़ा होता है। आधे से ज्यादा लोग तो घोस्ट होते हैं जो नॉर्मल इंसानों की लाइफ जीने के बीच में वैसे मतलब एक्टिंग कर रहे होते हैं। एमसी सोच चुका होता है कि आई वंडर यहाँ पे और भी भूत होंगे कैंपस में, मैंने हमारे स्कूल में। फाइनली चलो मैं स्कूल तो आ गया। अंदर जाते हुए तो काफी मतलब भीड़ भीड़ लगी होती है बच्चों की। इन कहते हैं कि अरे ये देखो रिजल्ट्स आ गए हमारे लास्ट एग्जाम के, और हमारा एमसी नहीं टॉप करा होता है। अरे सूने देखो फिर से टॉप स्कोर करा है। एमसी चौक जाता है क्या, ये क्या, ये यहाँ पे ना किसी तरह का शेडो है ना वो भूत भूत भी मुझे किसी तरह का दिख नहीं रहा। मैं स्कूल कैंपस में, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहरी गेट में देखता है तो कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े घोस्ट, छोटे से बड़े हर तरह के घोस्ट इसको दिख रहे होते हैं। बेसिकली स्कूल की बाउंड्रीज के बाहर उसी घोस्ट होते हैं, अंदर बिल्कुल नहीं होते। एमसी कहता है कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है एंड ये क्या है। एकदम किनारे जाता है, मतलब जो वहाँ पे दीवार लगी होती है वहाँ पे कुछ नमक पड़ा होता है। एमसी कहता है कि यहाँ पे नमक क्यों पड़ा है, यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज माने आप लोग जानते हैं जिससे बाबा वाबा लोग भूख को भगाते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, तो काफी नमक का भी इस्तेमाल करते हैं वो लोग, तो वही वाला नमक यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरा वो चल रहा होता है, देख रहा होता है कि ये क्या घोस्ट यहाँ पे नहीं आ सकते क्यों, यहाँ पे नमक वमक लगा हुआ है। और किसी ने कहा यहाँ पे सहके नमक रखा हुआ है, बट चलो अच्छा है, काफी थोड़ा बहुत भी प्रोडक्शन हो रहा है तो काफी अच्छी बात है। बगल में पेड़ के देखता है, एक बहुत ही तीर लगी होती है पेड़ में, उसको कुछ कागज वागज में मंत्र भी लिखा होता है। हमसे कहता है कि क्या किसी ने यहाँ पे तीर को भी सहके लगाया हुआ है। यार क्या ये चीजें सच में हम लोग को भूत से बचा सकती हैं। अचानक से सोच ही रहा होता है, पीछे से एक बंदा आता है, एमसी के पीठ पे मारता है, कहता है हे क्यूसू, अबे भाई तुम इतना चौक कैसे गए, तुम तो काफी बुरे हालत में लग रहे हो, तुम क्या बहुत रात जगह वगैरह थे। ये हमारा एमसी का क्लासमेट होता है, इसका नाम होता है योशु शाओ शाओ। भाई चाइनीज नेम आप लोग समझा करिए, तो उसको योशु ही बुलाऊंगा तो काफी समझ में आएगा। हमसे मन में सोच रहा होता है कि यार ये साला जगह ऐसे भूतों से बड़ी हुई है कि मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ सही से, कैसे सोएगा एक बंदा इसके जब चारों तरफ भूत ही भूत होंगे। उसका दोस्त बोल रहा होता है कि यार तुम क्या अभी भी अपसेट हो कल के बारे में, कल माने कन्फेशन में जो तुम्हारी बेइज्जती हो गई थी। हमसे मैंने सोचा कि नहीं मैं उस बारे में फाइन हूँ। अंदर जाने लगता है, कहता है कि मैं बता सकता हूँ शाओयू जो है वो तुमको काफी पसंद करती है। शाओयू भाई इतने चाइनीज चोमू नाम होते हैं। शाओये जो है वो लड़की का नाम है जिसको हमारे एमसी ने कल प्रपोज करा हुआ था। सुमन में सोचता है कि यार ये तो बात सच है कि मैं यहाँ पे कैंपस स्कूल में एक भी घोस्ट ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। इधर उसका दोस्त बोलने लगता है कि बट उसको तुमने अचानक से प्रपोज कर दिया यार कल, इसलिए तुमको उसने मना कर दिया। मुझे मालूम है ऐसे मना नहीं करती। एमसी मन में सोच रहा होता है कि भाई ये फिर भी काफी सेफ जोन लग रहा है। वो सिर्फ अपनी बातों पे ध्यान दे रहा होता है कि यार ग्रेट, यहाँ पे मैं चीज़ों को फिगर आउट कर सकता हूँ, माने कुछ तो छुपने का एरिया बचा। पीछे से देखते हैं वही लड़की शाओये आ जाती है। वो शाओये बोलती है कि अबाउट यस्टरडे, माने कल के बारे में। शाओये सेन जो है वो हमारे एमसी की वो भी क्लासमेट है जो कल कन्फेशन में आई थी। शाओये बोलने लगती है कि आई एम सॉरी, वो जो कल इतने सारे लोग थे यार तो मैं थोड़ा सा मतलब ओवरवेलम हो गई थी। एमसी कहते हैं यार इसके बारे में कोई भी चिंता की बात नहीं। योशु जो होता है वो बोलता है कि रियली तुम क्या सच में फाइन हो, तुम मतलब तुम तो बहुत ही शौक हो मैं देख कल। एमसी मन में सोच रहा होता है कि अबे भाई रिजेक्शन के बारे में कौन केयर करता है, मेरे पास यहाँ उससे भी बड़ी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में कौन चोरी करेगा। शोए बोलती है कि बट हम लोग अभी भी दोस्त है ना। एमसी बोलता है कि या ऑफ कोर्स। मन में सोच रहा होता है कि वेल पहले ये लड़की थोड़ा डबल चेहरे वाली है, माने आर वर्ड है, बट फिर भी ये अच्छा तो कम से कम भूतों से अच्छा तो मैं दोस्त इंसानों से ही नॉर्मल बात करूं तो इससे मुझे खाएगी तो नहीं एटलीस्ट ये। उसका जो दोस्त होता है वो उसको धक्का दे के कहने लगता है कि अबे तुम इंतजार किस चीज का कर रहे हो, जाओ उसको थोड़ा गले वाले लगो। वो गले लगने लगता है, डायरेक्ट उसके कहाँ जानते हैं आप लोग चिपक जाता है। वो शर्माने लगता है, अगर सॉरी, बट अगले पल जो है पीछे आता है तो जो उसकी खोपड़ी होती है वो अलग ही हो चुकी होती है। घोस्ट राइडर अब उसकी
उसकी फट चुकी होती है हमारे एमसी की, ये इसका सर कहाँ चला गया, और पीछे करता है उसके हाथ में उसका सर होता है। वो लड़की बोलती है कि अरे मेरी हेयर क्लिप बाहर आ गई ना। आप लोग फिर भी चौंक रहे होंगे, ये घोस्ट है। घोस्ट हमारे एमसी के सामने ऐसे एक्टिंग कर रही है और एमसी को मतलब ऐसा भी नहीं लग रहा कि एमसी घोस्ट को देख सकता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि पहले मैंने कहा, कुछ जो घोस्ट होते हैं वो इंसानों की तरह रह रहे होते हैं, एंड यहाँ पे एमसी उसका सर नहीं पकड़े है बाकी इंसानों की नज़रों में, एंड जो भूत है यहाँ पे लड़की शौर्य, उसकी भी नज़रों में एमसी उसके सर की एक क्लिप पकड़े हुए है। अगर एमसी अंटिल ऐसा एक्ट ना करे कि उसने उसका सर पकड़ा है तो उसको तब तक नहीं खाएगी या ना मारेगी, बट तब तक ये एक्ट करेगा कि उसने सिर्फ उसकी क्लिप पकड़ी हुई, सर में जो बाल लगाने में क्लिप होती है, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसको कहीं उसके सामने एक्ट कर दिया कि अरे तो उसका सर पकड़ लिया, तो वो समझ जाएगी हम लोग को देख सकता है। सो ऐसा है, इंसानों के बीच में भी घोस्ट रह रहे होते हैं, बट वो जो तरह भी काम करें, जिस तरह का भी काम करें, आपको प्रिटेंड नहीं करना है कि आप इनको देख सकते हैं। तो वह इसकी खोपड़ी देख के एमसी की तो फट जाती है हाथ में, वो अपना वापस खोपड़ी उठाने लगती है और बोल रही थी कि सॉरी मेरी क्लिप बाहर निकल गई थी, मैं बाहर बाद में मिलती हूँ तुमसे। वो भागने लगी वहाँ से। उसका दोस्त बोल रहे थे कि अरे क्या हुआ, उसके खाली बालों की क्लिप ही तो निकल आई थी, तुम इतना चौक क्यों रहो यहाँ पे, इतना बेवकूफ़ हो गया। एमसी मन में सोच रहा होता कि भाई साहब लग रहा है कि नमक और तीर वहाँ भी ये भी किसी काम के नहीं बचे भाई। इस दुनिया में कोई भी सेफ प्लेस नहीं है। वहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि भाई कुछ दिनों से मुझे काफ़ी नाइटमेयर बुरे सपने आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है घोस्ट वोस्ट भूत भूत मेरे पीछे पड़ गए। उसका दोस्त बोलता है कि अच्छा ऐसा है। मन में सोच रहा होता है कि मैं किसी को भी भूत भूत के बारे में बता नहीं सकता, आई डोंट नो कि कौन घोस्ट हो कौन इंसान हो, ये भी नहीं कंफर्म है ना। तो उसका दोस्त बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम हमारे क्लासमेट, तुम्हारे क्लासमेट शेनहे के पास जाना चाहिए मदद के लिए। वो और उसके दोस्त फादर जो है फैमिली, वो फेमस है एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज का मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ, जो लोग घोस्ट का काम लगाते हैं, एकदम भूत भूत स्पिट हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, भूत से छुटकारा दिला देते हैं किसी के ऊपर भी चढ़ बढ़ जाए तो। सीन शिफ्ट होता है, एमसी की क्लास हो रही होती है। मन में सोच रहा था कि शेनहे ये एक विच है, माने चुड़ैल है फ्यूजन श्राइन की, माने एक मंदिर है फ्यूजन नाम का। मैं एमसी सोच रहा था कि फ्यूजन श्राइन इस चाइनीज इस एरिया में सबसे ओल्डेस्ट श्राइन है, एंड वो लोग बहुत ही पॉपुलर जाने माने लोग हैं भूतों को एक्सरसाइज करने के लिए अपनी 100 सालों की जनरेशन से। मन में सोच रहा था कि भाई अब तो मुझे इस बात पे भी सरप्राइज नहीं हो रहा कि यहाँ पे विचेस विचेस हैं जो भूत भूत को एक्सरसाइज करते हैं, बट मे भी हो सकता है ये मेरी मदद कर सकती है। उसकी फट चुकी होती है, भाई कितना डरा होता है। सीन शिफ्ट होता है, उन लोग की क्लास चालू हो चुकी होती है जहाँ पे उनके टीचर पढ़ा रहे होते हैं। हमारा एमसी इधर बैठा होता है, बट उसकी आंख आप लोग देख सकते हैं, बेचारा पूरी तरह से सहम चुका होता है, इतना भूत भूत के चक्कर में फंस चुके होता है। अचानक से उसकी थोड़ी सी आंख लग जाती है, उसको एक तरह का सपना आने लगता है। कहता है भाई काफी ठंडा है, ये क्या पानी है, मैं ओशन में जा रहा हूँ और नीचे जाता जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, और ये क्या है, पीछे उसके नंबर दिखने लगते हैं क्योंकि ये क्या स्केल है कि मैं कितना डेप्थ में नीचे जा रहा हूँ। अबे भाई मैं सांस में नींद नहीं आ सांस नहीं आ रही, क्या हो रहा है। अचानक से उठ जाता है अपने सपने से, कहता है शिट अबे ये क्या था, ओह अच्छा है सपना था, बट मैं ओशन के बारे में क्यों ड्रीम कर रहा था, सपना इसका कुछ मतलब है क्या। अचानक से बेल बज जाती है, उनकी क्लास खत्म हो जाती है। मैम से अपना मोबाइल में देख रहा होता है कि तो शेन है, ये जो चुड़ैल है, क्या मुझे इसको मैसेज करना चाहिए। वेल मुझे पता नहीं कि वो कंफर्म घोस्ट वोस्ट देख भी सकती है कि नहीं, बट यार ट्राई तो करना पड़ेगा। मे भी उसको मैं हेलो करके देखता हूँ। उसको हेलो लिखता है, पीछे से आवाज आती है, कहती है कि क्यों सू। वो शेनहन एमसी चौंक जाता है, अचानक से चौंक के गिर पड़ता है नीचे। वो बोलती है कि तुमने मुझे टेक्स्ट करा था, किस लिए, तुम कुछ काम चाहिए क्या। वो बोलता है कि शेनहन क्या हम लोग प्राइवेट में बात कर सकते हैं। शेनहन बोलती है कि चलो मुझे फॉलो करो। एमसी कहते हैं सर में दर्द होने लगा। अचानक से वो जाने लगता है छत के एक एरिया में, तो बाकी लौंडिया इधर होती हैं, कहती है कि वाह शेनहन जो है वो दूसरी लौंडिया के साथ ऐसे घूमने लगा, मतलब कल उसको रिजेक्ट करा गया, आज ये नई लौंडिया ढूंढ लिया। यार कितना बड़ा आर वर्ड है ये भी, सारी लड़कियों को यही लग रहा होता है। इधर वो शेनहन उससे बोलती है कि क्या हुआ, चलो यहाँ पे बात करते हैं। एमसी बताता है कि योशुआ ने मुझे बताया कि तुम जो हो वो एक विच हो फ्यूजन श्राइन की, और तुम भूतों का काम लगा देती हो। वेल काफी वक्त से मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे अराउंड बुरा वक्त मेरा चल रहा है, इसलिए क्या तुम मतलब जो इवल स्पिरिट जो मेरे से अट्रैक्ट हैं उन लोग का एक्सरसाइज कर सकती है, उन लोगों को काम लगा सकती है किसी तरह के मंत्र वर्त पढ़ के। बोलती है कि एक्सरसाइज करना वो एक्चुअली देख सकती है थोड़े बहुत भूतों को। बोलते कि यस तुम देखने से काफी थके पेल लग तो रहे हो, वो इसलिए क्योंकि तुम एक भूत के द्वारा हॉन्ट करे जा रहे हो। वैसे कोई बड़ी बात तो नहीं है, इसलिए जब लंच ब्रेक हो तब मुझे मिलना, मैं चीज़ों को फिक्स कर दूंगी। हमसे मन में सोच रखता है कि वाह ये तो बता सकती है कि मैं भूत के द्वारा हॉन्ट करा जा रहा हूँ, मे भी वो सच में घोस्ट को देख सकती है। वाह ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इस दुनिया में मेरे जैसे भी और भी लोग हैं, और ये भी नहीं ऊपर से ये भूतों का काम भी लगा सकती है, तो काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए। शेनही जाते जाते बोलती है कि बाय द वे एक्सोर्सिज्म जो है वो भाई फ्री में तो होता नहीं है, प्रोफेशनल काम है, तो मैं थोड़ा पैसा वैसा लूंगी, इसका चार्जेस करूंगी। वो बोलता है कि यस एमसी सर हिलाता है। वो बोलती है कि ओके देन अपना फोन लेके आना लंच ब्रेक में, तब मैं तुमसे वहीं पे पैसे ले लूंगी, पे कर देना। एमसी मन में सोच रहा होता है कि यार भूतों से मतलब निपटने से अच्छा तो थोड़ा बहुत पैसा तो मैं दे ही सकता
सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, लंच ब्रेक हो चुका होता है। एमसी देखते हैं उसके साथ जिम में आ चुका होता है। जानते हैं आप लोग जापानीज अमेरिकन स्कूल के जिम बड़े बड़े सन्नाटे होते हैं, तो वहाँ पे जाने लगता है। एमसी कहते हैं क्या नेसेसरी है कि हम लोग इतनी सी मतलब सीक्रेट जगह पे आ रहे हैं। वो बोलती है ऑफ कोर्स यार, मैं नहीं चाहती कि टीचर वीचर हम लोग के सब एक्सरसाइजम वाला काम करते हैं स्कूल में देख ले, काफी दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। वो बोलता है ऑल राइट देन, चलो फिर शुरू करते हैं। शेर है लेकिन काफी चुड़ैल होती है, तो आप लोग समझ सकते हैं लिटरली विच है, चुड़ैल है। चलो फिर शुरू करने से पहले तुम मुझे पे कर दो, पैसा दे दो, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, सो मैं तुम्हें $88 का डिस्काउंट दूंगी। ये काफी ऑस्पिशियस नंबर है, इसलिए जल्दी से पे कर दो। कौन सा इस्तेमाल करोगे, गूगल पे कि पेटीएम, जो भी करना है कर दो। एमसी कहता है ओके, तुम यार पैसे के लिए कितना उछल रही हो। मुझे लगा था कि चुड़ैल उड़ैलते अपना ऑनर वॉनर रखती होंगी, अपनी इज्जत, बट भाई तुम लोग तो सिर्फ पीछे के पैसे के पड़ी हुए हो। बोलती कि वेल तुम्हारी बात तो सही है, बट एक विच भी अपना खाना पानी चलाना है कि नहीं, ऊपर वाला ये सब तो करेगा नहीं हमारे लिए, भले ऑनर चाहे जितना हो। अब एमसी को थोड़ा डाउट होने लगता है, कहते हैं क्या सच में एक्सरसाइज कर भी पाएगी, मेरी मदद कर भी पाएगी, ये तो ज्यादातर फ्रॉड लग रही है मेरे सामने कंपेयर टू विच लगने के कंपेयर में। वो कहते हैं कि चलो अंदर आ जाओ, शुरू करते हैं। वो अंदर जाते ही कुछ अपना जापानी वो निकालती है डंडी। एमसी कहता है कि अरे ये क्या विच अटायर तुम नहीं पहने कपड़े वपड़े। वो बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे विच कपड़ों में देखना है तो उसके लिए अलग पैसा लगेगा, समझ लो भाई। एमसी अंदर जाते बोलता है कि अरे कोई दूसरी जगह हम लोग ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये जगह थोड़ी वो उसको खींचती है, कहती है कि अरे छुपो और अंदर चलो। अंदर देखने काफी अंधेरा भी होता है। उससे बोलती है कि ज्यादा मत हिलना, अब मैं शुरू कर रही हूँ एक्सरसाइज। एमसी कहता है कि क्या तुम सच कह रही, तुम मेरी मदद कर भी पाओगी। वो बोलती है कि रिलैक्स, सिर्फ 1 मिनट लगेगा तुम्हारे काम लगाने में। उसको देख सकते हैं चार्जर से बांध देती है अपने किसी तरह के कपड़े से जापानी, एंड वो बोलने लगती है जापानी है चाइनीज सॉरी, तो अपना मंत्र पढ़ने लगती है। मंत्र तो दिख भी नहीं रहते किस लैंग्वेज में लिखे होते हैं, शंग 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 शो गो, और एकदम से उसकी खोपड़ी में मारती है वही कपड़े कागज के, और वो देखते जो घोस्ट होता है वो निकलने लगता है हमारे एमसी के सर से। एमसी कहता है कि अरे ये बड़ा होता जा रहा है। वो भी उसको घूर रही होती है वो घोस्ट। अब देखो दोनों लोग देख सकते हैं, तो वो भी थोड़ा अपना अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपना देखते हैं हमारे एमसी की तरफ आने लगता है, कहता है कि शूट, अबे ये तो साला मेरी तरफ आ रहा है। एमसी बचने की कोशिश कर रहा होता है, वो घोस्ट जब आने ही लगता है तो शेन है उसके सामने आ जाती है, वो अपने मंत्र धड़ धड़ पढ़ने लगती है। किसी तरह होली पानी निकालती है, गंगा जल उसके ऊपर फेंकती है, और जब फेंकती है मंत्र भी पढ़ रही होती है, उससे वो पूरी तरह से राख में मिट चुका होता है और गायब हो जाता है मंत्र पढ़ते पढ़ते। और बोलती है कि चलो फिर हो गया। एमसी कहता है क्या बस इतना ही सा। वो बोलती है कि तुम मुझे डाउट कर रहे हो, मेरी फैमिली जो है वो सेंचुरीज से काम कर रही है, और मैं अपनी इस जनरेशन में सबसे बेस्ट एक्सरसाइजम वाली बंदी हूँ, तो चुप्पे चाप मुझे अपना फैन दे दो, क्योंकि मुझे थोड़ा और तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने अभी गंगा जल इस्तेमाल करा है ना वो सस्ता नहीं आता है, बात समझा करो। एमसी बेचारा अपना फोन दे देता है, उसको पैसा वैसा पे करने लगती है अपने फोन में। वो बोलती है कि ज्यादा सिली होने की कोशिश मत करना, तुम इतने भी अनलकी नहीं हो सकते, बिसाइड यहाँ पे इस दुनिया में इतने भी ज्यादा घोस्ट नहीं है, तो चिंता की कोई भी बात नहीं। एमसी कहता है कि अबे बेवकूफ, और देखने भाई चारों तरफ घोस्ट से भरा होता है उनका जिम, यहाँ पे हर तरफ घोस्ट हैं। वो बोल रही थी ये लो मेरा फोन और मुझे 5 स्टार सर्विसिंग रेटिंग दे देना मेरी वेबसाइट पे। तो एमसी मन में सोच रहा था कि शेन है, ये विच है चुड़ैल, ये भी मेरी मदद नहीं कर सकती, या इसका एक्सरसाइज कुछ भी मुझे मदद नहीं कर सकता। मे बी ये थोड़े बहुत घोस्ट को देख सकती है, बट ये उन चीज़ों को तो सोच भी नहीं सकती जिन चीज़ों को, जितनी खतरनाक स्कैरी चीज़ों को मैं देख सकता हूँ। वेल मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब मेरे अलावा यहाँ पे और कोई भी काइंड है, मेरे तरह के लोग हैं इस दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता, और मैं अकेला हूँ ये हॉरिबल वर्ल्ड में जो पूरा घोस्ट से भरा हुआ होता है। देखते कितना तगड़ा पैनल होता है, यहाँ पे घोस्ट उसको खींच रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, एमसी अपनी क्लास में बैठा होता है, अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है। इधर से उसका दोस्त आता है यशु, वो बोलता है कि अरे क्या हुआ भाई, तुम तो शेन के साथ गए थे ना एक्सरसाइज करने, तो कुछ काम हुआ। वो बोलता है कि मन में सोच रहा होता है कि यार बुलशिट, वो बस छोटे मोटे घोस्ट पे काम लगा पाती है। यशु से पूछता है कि देन तो इतने थके हुए पेल क्यों लग रहे हो। मन में सोच रहा होता है कि भाई ऑब्वियस है कि नहीं, वो कुछ मेरी मदद नहीं कर पाई इसीलिए तो ऐसा लग रहा हूँ, मन में सोच रहा होता है सब। वो जा ही रहते हैं दोनों। इधर से देखते हैं एक और बंदा आ जाता है, कहता है कि हे क्योसु, तुम अभी तक यहाँ पे हो। दरवाजा खोलते हैं उन लोग का क्लास का। वो कहता है कि अरे कंजिन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये कंजिन जो होता है वो एमसी का एक एक्चुअली सेम क्लासमेट नहीं होता है, बट सेम क्लब से होता है। कंजिन कहता है कि मैंने सुना तुम काफी रिजेक्ट हो गए थे कल यार, तो मुझे काफी चिंता हो रही थी तुम्हारी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। सो बोलता है कि तुम यहाँ पे इतनी दूर आ गए सिर्फ इस चीज के लिए। वो बोलता है कि वेल एक्चुअली कुछ और भी काम है, क्योंकि हमारा जो कारूटा क्लब है आज कोच जो है उन्होंने पर्सनली मुझसे कहा है कि मैं तुमको लेके आऊं। अब ना कारूटा एक जापानीज प्लेइंग कार्ड गेम है, आगे पता चलेगा काफी फन गेम है, भाई जो सीन होता है ना एमसी का मजा आ जाएगा आप लोगों को देख के। यशु बोलता है कि गेम है तो तुम जा रहे हो क्या। यू एमसी मन में सोच रहा था कि ऑफ कोर्स मुझे जाना ही पड़ेगा,
सिंस मुझे जीने का सिर्फ एक ही तरीका मालूम है, वो है इस बंदे की क्यूसू की लाइफ का रूटीन फॉलो करना जो हम एमसी की बॉडी में जिसमें आ गया। वो कंजिन जो होता है वो सू को खींचने लगता है कि चलो चलो जल्दी चलो यार, भाग के चलते हैं। एंड यूशु होता है कि क्या तुम सच में जा रहे हो? वो बोलता है कि अरे भाई रुको तो मैं चल रहा हूँ भाई, तुम्हारे साथ उसको खींच के लेने जाने लगता है। इधर से बोलने लगता है कि यूशु जो होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कारूटा जो गेम है वो सच में क्या उतना इंटरेस्टिंग है। इधर से शिन्हे भी आ जाती है, वो बोलती है कि ऑफ कोर्स जो क्लब फाउंडर थे मिस्टर गू वो एक जीनियस कारूटा प्लेयर थे, एंड ऊपर से वो उसी क्लब रूम में ही गुजर गए थे, मतलब पास्ड अवे हो गए थे, उनका काम लग गया था। वो बोलते कि अरे शेही तुम यहाँ पे कब आ गई? सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं वो लोग अपने कारूटा क्लब वाले एरिया में जा सकते हैं। देखते हैं काफी बड़ा उनका स्कूल कैंपस होता है, काफी अच्छा एरिया भी होता है। चाइनीज मतलब आर्किटेक्चर काफी मजा तो आता है देखने में। वैसे वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि हमारे स्कूल के पीछे इस तरह के कैंपस के पीछे इस तरह का भी एरिया है। वो दरवाजा खोलता है इसे कमरे का, अंदर देखते हैं कुछ बच्चे भी बैठे होते हैं, और वो कहता है कि कोच मैं यहाँ पे ले आया सू को, जैसा आपने कहा था। सू बोलता है कि सॉरी मुझे थोड़ी देर हो गई। एंड 2-3 बंदे और भी होते हैं क्लब के मेंबर्स जैसे कह सकते हैं। एंड जो क्लब का उनका जो कोच होता है वो बोलता है कि अरे वाह काफी अच्छा हुआ, परफेक्ट टाइमिंग है तुम लोग यहाँ पे आए हो। ये है ये टियान, और ये हमारे स्कूल से लास्ट टाइम ही ग्रेजुएट हुआ है लास्ट ईयर, और ये एक एक्सपर्ट कारूटा प्लेयर है, और ये कुछ दिनों में ही प्रोफेशनल कारूटा गेम जो है उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। ये टियान बोलता है कि एवरीवन तुम लोग से मिलकर काफी अच्छा लगा मुझे, बंदा हैंडसम लग रहा है। कोच बनने लगते हैं, और ये है क्यूसू, ये वही बंदा है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। ये हमारा मेंबर है, बहुत ही नया मेंबर हमारे क्लब का। वो बोलता है कि नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। कोच आगे बताते हैं कि ये कारूटा खेलता था जब से ये 7th क्लास में था, एंड ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा मैच होना चाहिए, और ये टियान तुम्हारे लिए काफी रेयर चीज है कि तुम हमारे क्लब में वापस आते हो, तो इस बात अच्छा होगा कि तुम कुछ टिप्स दे दो हमारे सू को। टियान बोलता है कि बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि सू वो मुझे कुछ नई टिप्स दे दे। कोच बोलते हैं कि तुम्हें ये गेम को जीतना ही होगा। ये मुझे एक्चुअली लास्ट टाइम ग्रेजुएट होने से पहले इसने मुझे बहुत बुरी तरह से हराया था, बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाई दी, इसलिए इसको अच्छे से काम लगाना। और बताया जा रहा था कि आज हम लोग खेलने वाले हैं कार्ड जो क्लासिक पोएट्री वाला होता है। ये 15 मिनट का गेम होगा, 15 मिनट का काउंटडाउन शुरू होने वाला है, तो सब लोग तैयार हो जाओ। हम लोग देखते हैं काफी कार्ड होते हैं, एंड नाउ हमें गेम के बारे में बताया जा रहा था। एक्चुअली गेम काफी इंटरेस्टिंग है। तो ना गेम चलता कैसे, तो मैं बताया जाता है कारूटा जो है वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल कार्ड गेम है, जहां पे अलग अलग सेट्स ऑफ कार्ड होते हैं जिनमें पोएट माने कविताएं पोएम्स लिखी होती हैं, आधी पोएम्स लिखी होती हैं, ठीक है, हर कार्ड में। एंड इसमें रूल ऐसा है कि एक लीडर होगा, एक रीडर मतलब जो रीड करता है पोएम को, एक कह सकते हैं एक अलग तरह के कार्ड अभी आप लोग को दिखाया जाएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। कई सारे कार्ड जमीन में बिछाए जाते हैं जिनमें पोएम लिखी होती है आधी, और एक बंदा अलग से खड़ा होता है। देखो 2 कंपटीटर होते हैं, एक बंदा अलग से खड़ा होता है, और वो बंदा एक्चुअली ऊपर की आधी पोएम पढ़ता है, उसके आगे की आधी पोएम नीचे जो कार्ड पड़े होते हैं उनमें से लिखी होती है। दोनों बंदों में से जो भी 2 प्लेयर होते हैं उनमें से जो सबसे पहले उस कार्ड को उठाएगा वो पॉइंट स्कोर कर लेगा। काफी सिंपल कार्ड है, अभी आप लोग को आगे पता चलेगा कैसे गेम चलता है। एंड काफी खेलने वाला काम है, और आप लोग की मसल मेमोरी, दिमाग की सोचने की ताकत और स्पीड, और मतलब सबकी स्पीड, इसी सबसे गेम डिपेंड करता है कि इसका दिमाग कितना तेज है, किसकी स्पीड कितनी तेज है, कोई कितनी तेज देख सकता है, और यही सब इस कार्ड की काफी मतलब अच्छी बातें हैं। सो गेम शुरू करता है, और एमसी बोल रहा होता है कि तो मैं भी रेडी हूँ, तैयार हो चुका हूँ। एमसी सोच रहा होता है कि जिसकी बॉडी में आ गया क्यूसू की बॉडी में, वो उसने इसकी जो मेमोरीज थी इस गेम के खेलने की वो सबको रिट्रीव कर लिया, माने समझ गया है। तो भाई ये जो रीबर्थ है वो काफी ट्रूली मैजिक चीज है मेरे लिए। और ऊपर से भाई बाहर भूतों के सामने नंगा नाच करने से अच्छा तो मैं यही हूँ कि चाहे जितना बोरिंग ये गेम हो, बोरिंग तो ऐसा नहीं है, मुझे काफी पसंद आया। इस वजह तो मैं गेम खेलूँ लोगों के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ यहाँ पे। तो पीछे जो उनका कोच होता है बोलता है कि चलो फिर मैं शुरू करता हूँ। जैसा आप लोग देख सकते हैं सामने उन लोग के कार्ड बिछे हो सकते हैं कई सारे, जिन कार्ड में आधी पोएमें लिखी होती हैं। एंड सारे कार्ड जितने भी हैं सबकी आधी पोएम का एकदम डेक, मतलब जितने भी कार्ड होंगे टोटल 77, उनका इनके कोच के पास आधा पोएम है। ऊपर की पोएम कोच पढ़ेंगे, और जितनी पोएम लिखी उनमें से सब में नीचे से पता लगाना पड़ेगा इसके आगे की लाइन किस कार्ड में लिखी हुई है। सब आप लोग को समझ में आया ना गेम? तो कोच कहते हैं चलो मैं शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनना। और वो बोलने लगते हैं आधी पोएम को, द ग्रास हैव ग्रोन दैट बेल टॉल एंड अबंडेंट कवरिंग द माउंटेन एंड फील्ड। हमारा एमसी फुल स्पीड में जाता है, उसकी आगे की लाइन एकदम से कार्ड को उठा के पटक देता है। कहते हैं कि इसके आगे की लाइन देख सकते हैं, आई हम्बली अप्रूव द टीचर एंड, मतलब समझ गए ना आप लोग आगे की लाइन। अब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा नहीं, वैसे भी पढ़ने का फायदा नहीं, आप लोग को भी मजा या समझ में नहीं आएगा। और बताया जाता है कि पहला पॉइंट दिया जाता है हमारे एमसी को सू को। तो ये जो होता है वो चौंक जाता है कि भाई ये बंदा काफी फास्ट है, इतना फास्ट है मुझे लगा नहीं था। इधर से उसके दोस्त जो होते हैं वो भी चौंक चुके होते हैं। तो कहता है कि वाह क्यूसू काफी मतलब अमेजिंग बंदा है। तो योशी से पूछता है कि वैसे ये बताओ इस गेम में विनर कैसे बनता है कोई कंजन? तो कंजन बताता है कि यार बहुत ही सिंपल है, जो सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करेगा, सबसे ज्यादा पोएम गेस कर पाएगा वो विनर बन जाएगा, और जिसके जब भी मतलब कार्ड खत्म हो जाएंगे सारे, और जो सबसे ज्यादा पोएम गेस कर पाएगा, बेसिक सी बात है। तो कोच आगे बोलता है चलो
चलो फिर तैयार हो जो अगली पोएम के अगली पोएम पढ़ने लगते हैं। ओ माइटी हेवन व्हाई कैंट यू हियर माय प्रेयर्स। एंड देखते हैं कि ये टियान फुल स्पीड में उसके आगे की लाइनें पकड़ लेता है दूसरे कार्ड से, हमारा एमसी कार्ड को छू भी नहीं पाता है। सो अब आप लोग को अच्छे से गेम समझ में आ गया होगा कैसे वो पोएम पढ़ते हैं। इधर आगे की पोएम इन लोग को पहले से पता लगाना पड़ता है कौन से कार्ड में है। दूसरी आगे पोएम पढ़ते हैं, हमारा एमसी फुल स्पीड में पोएम को पकड़ लेता है। तीसरी दोनों पकड़ लेते हैं, एक पकड़ता है दोनों। वाओ ये टियान कितना अमेजिंग है भाई, ग्योसू तुम भी काफी अच्छा काम कर रहे हो। और कहते हैं कि बहुत ही क्लोज गेम है, बट फिर भी हमारा एमसी सू जो है वो अभी लीडिंग में है, 1-2 पॉइंट आगे उससे। ना पीछे से आवाज आती है कि ओके देन चलो मैं अगला रीडिंग करने जा रहा हूं तो तैयार हो जाओ। सो व्हाट इज द आवर ऑफ नाइट, इट्स टू अर्ली फॉर द फर्स्ट लाइट। हमारा एमसी कार्ड उठाने जा रहा होता है, कहते हैं कि ये टियान अभी तक हिला क्यों नहीं, उसने क्या कोच की आवाज़ नहीं सुनी? कोच ने तो कुछ बोल दिया कार्ड के लिए, बट देखते हैं फिर से आवाज़ आने लगती है। चलो फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। बॉर्न टू बी लोनली एंड प्लांट ऑफ, ये टियान कार्ड को उठा देता है। एमसी में सोच चुका होता है ये कोच क्या कर रहा है। कोच माने जो कार्ड पीछे से पढ़ रहा होता है। ये कोच ये 2 बार इन्होंने कार्ड के बारे में पोएम क्यों पढ़ी एंड ये 2 अलग पोएम यहाँ पे क्यों चल रही हैं। और ये टियान जो होता है वो आवाज़ सुनते ही इस कार्ड को फेंक देता है। एमसी बताया जाता है कि ये टियान जो है उसने स्कोर कर लिया है ये पॉइंट। ये टियान भी थोड़ा चौंक जाता है, ये क्या ये इसू ने कुछ गलती कर दी यहाँ पे क्या? ऐसा मुझे लग रहा था कि कोच जो है उनके मतलब पोएम शुरू करने से पहले ही वो हिल गया था, उसको पता चल गया था कौन सी पोएम की बात होने जा रही है, बट ये इसने कार्ड क्यों नहीं उठाया। और पीछे से आवाज़ आने लगती है कि क्या मुझे सुन सकता है, ये मुझे सुन सकता है कि नहीं, ये मुझे सुन सकता है और नहीं सुन सकता है। एमसी कहता है कि वेट, ओपे शिट, यहाँ पे एक भूत है इस कमरे में जो पोएम को पढ़ रहा है उसी कोच के साथ। इसीलिए मैं पहले कंफ्यूज हो गया था। जो पहले पोएम पढ़ी गई थी वो येटियन ने उसकी आगे वाली लाइन नहीं उठाई थी, बल्कि फिर से पोएम पढ़ी गई। माने एक भूत है वो पोएम को रीड कर रहा है और दूसरा कोच है वो भी रीड कर रहा है। एंड नाउ हम एमसी इसको क्यों नहीं समझ पा रहा होता है, आगे पता चलेगा। फिर से पोएम चालू हो चुकी होती है कि चलो फिर मैं अगला शुरू कर रहा हूँ। द रिवर हम लोग जो कीप करते हैं गुड इन द मेमोरी। दूसरा भूत भी बोलने लगता है नेक्स्ट एट द कॉर्नर ऑफ द बो वी सर्च, माने पोएम्स हैं आधी आधी, बट येटियन होता है वो स्कोर कर लेता है ये पॉइंट। फिर से करा जाता है। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। अगली पोएम पढ़ा जाता है, एक वो पढ़ता है, एक भूत पढ़ता है, एक कोच पढ़ता है। तो येटियन फिर से स्कोर कर लेता है क्योंकि येटियन जो है वो मतलब सही कार्ड इसलिए उठा पा रहा है क्योंकि उसको सिर्फ रियल इंसान कोच की आवाज आ रही है, उसको भूत की आवाज तो आ नहीं रही है। वो नॉर्मल इंसान है, ना भूत को देख सकता है ना सुन सकता है। बट हमारा एमसी को डबल आवाजें आ रही होती, बेचारा कंफ्यूज हो चुका होता है, कहते मैं कौन सी पोएम कंटिन्यू करूं। भाई ये येटियन भाई बताया जाता है 3 बार रो में जीत चुका है और येटियन चौंक जाता है कि ये सू के साथ हुआ क्या है, ये अब डरा क्यों लग रहा है और कार्ड उठा भी नहीं पा रहा है। तो जो घोस्ट जो होता है एंड जो कोच होते हैं दोनों एक साथ ही पोएम पढ़ने लगते हैं अलग अलग दूसरी। हमारा एमसी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं कर दूं क्या करूं। ये भूत की आवाज और कोच की आवाज एग्जैक्टली सेम टोन है, सेम वॉल्यूम है, सेम वॉइस है। भाई वॉइस में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही पोएम पढ़ रहे हैं, आवाज भी सेम डायरेक्शन से आ रही है मेरे पीछे से। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सी पोएम को कंटिन्यू करूं, कौन सी पोएम सही है, कौन सी कोच बोल रहा है कि कौन सी घोस्ट बोल रहा है। अगर मैंने गलती से घोस्ट की बोली हुई पोएम को कंटिन्यू कर दिया, उसकी पोएम बोली उसके आगे कार्ड उठा दिया, तो समझ जाएगा मैं उसको सुन सकता हूँ और वो मुझे खा जाएगा, मेरी लाइफ यहाँ पे खत्म हो जाएगी। उसके साथ दोस्त भी चौंक जाते हैं, ये सू को क्या हो गया। जिन बोल रहा होता है कि ये हुआ क्या सू को, ये सडनली वहां पे एकदम अटक कैसे गया है। एमसी बस चौंका हुआ होता है कि भाई मैं यहाँ पे करूँ क्या। अगर मैंने कोई भी कार्ड उठाया और गलती से मैंने वो घोस्ट वाली पोएम के आगे वाली कंटिन्यू करके कार्ड उठा दिया तो मेरी तो जान ही जाएगी यहाँ पे। लेकिन इधर से भूत जो होता है वो भी समझने लगता है कि अरे ये कार्ड क्यों नहीं उठा रहा है, क्या मेरी बातें मेरी पोएम सुन सकता है दूसरी वाली, ग्रेट, ये तो मेरी बातें सुन सकता है, ये मुझे सुन सकता है। एमसी की फट चुकी होती है भाई, ये मैं करूँ क्या, ये घोस्ट के साथ दिक्कत क्या है। ये सोचने लगा होगा कि ये मैं कोई कार्ड क्यों नहीं पिकअप कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, ऐसा करना होगा ताकि मैं सस्पिशियस यहाँ पे बिल्कुल भी ना लगूँ। वो कहता है कि जैसे यहाँ पे नेक्स्ट बार कोच लाइन पढ़ेंगे पोएम तभी मैं पीछे मुड़ के अचानक से देखूंगा। एंड जैसे वो पोएम पढ़ने लगता है कि नेक्स्ट वन मस्ट साइलेंट, ये पढ़ते हैं कोच वाली, और जो भूत होता है वो पढ़ने लगता है कि द वायलेंट विंड। एंड हाँ एमसी एकदम से चौंक के पीछे करता है कि यस मुझे अभी देखना होगा। जैसे पीछे मुड़ के देखता है, इधर से देखिए येटियन उस कार्ड को हटा देता है, उसके आगे की लाइन पकड़ लेता है। एमसी की फट के हाथ में जाती है, देखता है कि ये मुझे देख सकता है, ये मुझे सुन सकता है। वो भूत बोलने लगता है। उधर देखते हैं एमसी को, ये टियान स्कोर करता है एक बार अकेन। कोच ही आगे बोलते हैं कि चलो फिर अगले राउंड के लिए रेडी हो जाओ। वो दूसरी पोएम पढ़ने के लिए अब तैयार हो चुके होते हैं। एमसी कहते हैं कि भाई घोस्ट तो डायरेक्टली मुझे देख रहा है। घोस्ट एकदम उसको घूर रहा होता है और घोस्ट बोलता है कि ये मुझे सुन सकता है। और एमसी की फट चुकी होती है। एंड दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। आई होप कि आप लोग को ये बैंगर घोस्ट मानवा काफी पसंद आएगी एंड काफी एक्साइटिंग एरिया पे यहाँ पे आप लोग के लिए मानवा को मैंने खत्म करा है। अगर आप लोग को ये न्यू टॉपिक यूनिक टॉपिक वाली मानवा लगी अच्छी एंड जिस क्लिफ एंगर पे हमारे एमसी को फंसाया है भूत ने, और आप लोग आगे जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, तो फिर यू नो व्हाट यू हैव टू डू। सो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पूरा वीडियो आई होप कि आप लोगों ने देखा हो। यहाँ तक आ गए होंगे तो डेफिनेटली देखा होगा, तो आप लोग का सपोर्ट का बहुत शुक्रिया।
एंड ऐसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाते रहूँगा अगर आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएंगे तो। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन सी यू, बाय बाय।